जनरेट कर सकें। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको कमांड्स बताई थी डिफरेंट टाइप्स की, कि फॉर्मेटिंग के कमांड्स के लिए बी यूज़ करते हैं, बोल्ड के लिए आई यूज़ करते हैं, इटैलिक के लिए, अंडरलाइन के लिए यूएल यूज़ करते हैं, कलर के लिए सीएल यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ कलर्स। जिस तरीके से ये मैं ठीक है, ये बटन जो है यूज होता है आपके पीएफटी व्यू को और आस्की व्यू को स्क्रीन में स्प्लिट करने के लिए। तो ये मैंने आपके सामने इसको स्प्लिट कर दिया। मेरा रिकॉर्डिंग ऑन नहीं, मेरे ख्याल में रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, ये ए बटन यूज होता है आपके एडिटिंग के फॉन्ट साइज को बड़ा करने के लिए। ये डिफरेंट किस्म की मैंने आपको कमांड बताई थी कि वी टेक्स्ट यूज होता है इस पीएफटी एडिटर के अंदर किसी भी वेरिएबल फील्ड्स में से इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए। 045 लिखा, सब फील्ड ए लिखा, तो आपके सामने स्क्रीन पर इसकी टाइटल आपका शो होगा। ये हैश यूज होता है आपका स्पेस लगाने के लिए। करने के लिए ठीक है, मैं फ़ॉन्ट साइज बड़ी कर रहा हूँ ताकि स्क्रीन आप सबको सही तरीके से नजर आ सके। ठीक है, ये टाइटल लिखा हुआ है। ठीक है, कलर करने के लिए बताया था, बोल्ड करने के लिए बी, कलर करने के लिए मैंने बताया था कलर प्लस नंबर लिखते हैं तो उसको बोर्ड का फॉन्ट्स के कलर वगैरह हो जाता है चेंज। अंडरलाइन के लिए होता था यूएल। ये डिफरेंट टाइप के कमांड बताए थे आपको। फॉर्मेटिंग को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए फॉर्मेटिंग जो है तो किसी भी वैल्यू के दरमियान उसको फाउंड करने के लिए कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं ताकि 245 के अंदर ही आपकी सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो। यूएल यूज करते हैं अंडरलाइन करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से। अब जब कैटलॉगिंग करते हैं तो कैटलॉगिंग के अंदर जब ट्रेसिंग आती है तो ट्रेसिंग के अंदर अगर किसी किताब के एक सब्जेक्ट होता है तो वन कमा लगाकर फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, दो सब्जेक्ट होते हैं तो उसके बाद दो कमा स्टॉप तो सब्जेक्ट दूसरों का आता है। तो विनाइस सॉफ्टवेयर के अंदर रिपीटेबल फील्ड्स को नंबरिंग के साथ शो करने के लिए हम यूज करते हैं स्टेटमेंट का, कंडीशन का। जहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है, कंडीशन लिखी हुई है, ये आपके सामने स्क्रीन होगी इसमें, कि इफ कंप्यूटर्स में कई बार भी आप लिखते हैं कंडीशन लगाने के लिए कि इफ पी, पी मतलब कि जहाँ पर जिस पैराग्राफ के अंदर, जिस वैल्यू के अंदर आपकी एक टेबल के अंदर आपकी रिपीटेबल फील्ड्स आ रही हैं, 650 जो है वो आपका टैग नंबर रिपीटेबल टैग नंबर से, कि इसके अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू आ सकती है। तो पी फंक्शन जो है वो रिपीटेबल वैल्यूज को स्क्रीन पर शो करने के लिए यूज होता है। तो पी 650 सब्जेक्ट का नंबर है। देन अगर सब्जेक्ट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू आए तो सब्जेक्ट्स जो है कैपिटल लेटर्स में आ जाए। इसके बाद ये फंक्शन होता है अकरेंस का, कि बुलेट्स नंबरिंग के अंदर डेटा को शो करने के लिए, कि एफ अकरेंस ऑफ 1, 0
कि एक 0 डेसिमल पॉइंट के साथ आपके नंबरिंग स्टार्ट करें फ्रॉम 1 से, कि 1 से 2 3 4 ऐसे हो जाएगा। देन आपके फुल स्टॉप आ जाए, उसके बाद इफ खत्म, इफ शुरू होती है आई एफ से, इफ कंडीशन खत्म होती है एफ आई से। देन उसके बाद V65 जो है वो आपकी शो करे, देन 2 कैरेक्टर का स्पेस छोड़े। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कहलाती है, एनालिसिस के अंदर इसमें यूज होती है कि जहाँ पर आपने कंडीशनल वैल्यूज को, रिपीटेबल वैल्यूज को नंबरिंग के साथ शो करने के लिए यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखा ना आउटपुट में, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स हैं, तो सब्जेक्ट एक नंबर शो हो रहा है, ये लिंक खत्म कर दूं, मैंने कमांड लिखी थी। सब्जेक्ट्स के लिए 1 और 2 यूज हो रहा है। रिकॉर्ड्स को मैं मूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो 1 2 और 3 यूज हो रहा है। ऑटोमेटिक नंबर जो है आपके सब्जेक्ट के साथ ये नंबरिंग आपकी आ रही है। यहाँ पर 1 सब्जेक्ट है तो 1 आ रहा है। ठीक है, तो 1 के बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया है। अगर आपने 1 के साथ फुल स्टॉप की जगह पर अगर आप जैसे डैश लगाना चाहते हैं, तो ये फुल स्टॉप की जगह पर 1 डैश आ जाएगा। ठीक है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, इस तरीके से भी सब्जेक्ट्स को आप शो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कैरेक्टर स्पेस 2 दिया है, कि यहाँ पर 2 के बाद जो है 2 का स्पेस जो कर प्रिंट हो। मैं 2 के बाद आप चाहते हैं कि 4 का स्पेस आए, तो ये 4 के स्पेस के बाद आपकी वैल्यूज जो है प्रिंट होगी जब आपका टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, एक बार दूसरे के बाद में, ठीक है, 1 का स्पेस, तो आपकी वैल्यूज जो है इस छोटे से स्पेस के साथ प्रिंट होगी। ठीक है, तो ये इस किस्म की कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी आप यूज कर सकते हैं एनालिसिस की प्रिंट फॉर्मेट्स के अंदर, अपने डिफरेंट तरीके से ऑटो जनरेट करने के लिए स्टेटमेंट्स वगैरह। या आप चाहते हैं कि आपका सब्जेक्ट जो है इस तरीके से नजर आए, कि जैसे मैं एमएस वर्ड में लिख रहा हूँ ऐसे, सब्जेक्ट 1 फिर सेमी कॉलन, सब्जेक्ट्स 2 फिर सेमी कॉलन, सब्जेक्ट्स 3 सेमी कॉलन, सब्जेक्ट 4। ठीक है, इस तरीके से आ जाते हैं कि सब्जेक्ट्स की वैल्यू जो है सेमी कॉलम के साथ अलग से आती रहे। जैसे सपोज जो आईएसबी नंबर्स होते हैं, जब वो भी रिपीटेड फील्ड्स होती है, तो एक आईएसबीएन नंबर फिर सेमी कॉलन, आईएसबीएन नंबर सेमी कॉलन, आईएसबीएन नंबर सेमी कॉलन। इस तरीके से किताब के 2-3 आईएसबी नंबर्स हैं, तो वो इस तरीके से कॉलम सेमी कॉलम के साथ आपके स्क्रीन पर शो हो जाए। जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर अगर मुझे आईएसबी नंबर शो करना है टाइटल और सब्जेक्ट्स के बीच में, तो 245 के बाद मैं यहाँ पर शो करता हूँ 020 सब फील्ड ए, तो मेरी स्क्रीन पर आपका ये टाइटल शो हो जाएगा। ठीक है, अब टाइटल्स के अंदर 2 वैल्यूज हैं, दोनों वैल्यूज जो आपके एक नंबर के साथ मिक्स आ रही हैं। किसी किताब के अंदर एक टाइटल है, तो आपका ये एक दूसरा सारे नंबर जो है आपके मिक्स आ रहे हैं, तो इन दोनों वैल्यूज को आपने सेपरेट करना है विद सेमी कॉलन। एक आ तो एक नंबर आ रहा है, किसी के अंदर 2 आईएसबी नंबर हैं, तो दोनों लाइन स्पेस दूं ताकि सीधे आई आ जाए। ठीक है, इसके मैं फ़ॉन्ट साइज थोड़े बड़े कर दूं भला आईएसबी नंबर के, ताकि स्क्रीन पर नजर आए आपको। ठीक है, इसका आईएसबी नंबर 1 है, तो एक आईएसबी नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से नजर आ रहा है। इसके आईएसबी नंबर 1 है तो ऐसे नजर आ रहा है, इसका भी 1 है तो एक नजर आ रहा है। तो जिस किताब के इसके आईएसबी नंबर 2 नंबर्स हैं, तो दोनों नंबर्स जो है आपके इस तरीके से मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, दोनों नंबर को आपने सेपरेट करना है, एक दूसरे से अलग करना है। तो अलग करने के लिए भी हम एक सिंटैक्स यूज करते हैं वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए, कि वो सिंटैक्स से, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ था, ये मैंने कहा सिंटैक्स यहाँ लिखा हुआ था ताकि मुझे याद रहे कि कौन कौन से आपके बताने हैं। तो आईएसपी नंबर के बाद जो है हम
पाइप साइन के से पहले 0 0 ये इंटेंशन है कि कहाँ से स्टार्ट हो कहाँ खत्म हो। फिर प्लस के साथ जब भी हम कोई निशानी लगाएंगे, जैसे मैंने कहा सेमीकोलन का, तो आपका आईएसपी नंबर जो है, जो स्क्रीन के सामने जो 2 नंबर लिखे हुए हैं, ये आईएसपी नंबर आपके नजर आएंगे विथ सेमीकोलन, इनके दरम्यान आपका सेमीकोलन आ जाएगा। ठीक है, पाइप साइन के दरम्यान जो भी आप सिंबल देंगे, मैंने आईएसपी नंबर पाइप साइन लिखा है, आप चाहते हैं कि ये आ जाए डैश डैश आ जाए, आप चाहते हैं कि डैश डैश आ जाए, तो डैश डैश लगाकर मैंने पाइप साइन के अंदर शो किया, तो आईएसपी नंबर आपका इस डैश डैश के साथ शो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप की कमांड्स जो है पीएफटी की यूज होती हैं। आपके मैंने कहा किताब देख लेना, किताब के अंदर फर्दर इस किस्म की कमांड्स यूज हो रही हैं जो आपको गाइड करेंगे फर्दर डिफरेंट टाइप के। ठीक है, ये 0 0 इंटेंशन कि यहाँ से 0 स्टार्ट है, चाहता हूँ थोड़ा आईएसपी नंबर थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हो, तो यहाँ पर मैं 0 को मैंने कर दिया 6 कैरेक्टर, तो आपके ये 6 कैरेक्टर्स जो है, ये 6 और 6 इंडेशन के साथ, तो आपका नम टेक्स्ट जो है आपका थोड़ा सा आगे इंडेशन के साथ शो होगा। या 1 0 कर लूँ, सर ये समझ में नहीं आया, फिर से बताएं। जी वाला पता कौन सा बेटा, ये पीएफटी की डिफरेंट किस्म के फंक्शंस हैं, कमांड्स हैं जो यूज होती हैं मुख्तलिफ टाइप के फॉर्मेटिंग डिजाइन करने के लिए, कि जैसे सब्जेक्ट्स टू 650 इज रिपीटेबल वैल्यूज होती हैं, 0 डीडीसी और आईएसपी नंबर, ये इसके अंदर भी रिपीटेबल वैल्यूज होती हैं। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर रिपीटेबल वैल्यूज को मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग के अंदर शो करने के लिए हम ये साइन टेक्सेस यूज करते हैं। या तो आप चाहते हैं कि रिपीटेबल वैल्यूज एक मुख्तलिफ सिंबल से सेमी कॉलम से साथ सेपरेट सेपरेट नजर आए, तो हम उसके साथ जो है इस तरीके से प्लस लगाकर हम वैल्यूज को शो करेंगे, तो हमारी वैल्यूज जो है उस टेक नंबर के बाद जो भी होंगी उस सिंबल के साथ शो होती हुई स्क्रीन पे आएंगी। जिस आईएसपी नंबर के दो वैल्यूज हैं, तो दोनों वैल्यूज जो है अलग अलग शो हो रही हैं विथ सेमी कॉलन। इस तरीके से चाहते हैं कि नंबरिंग के साथ वैल्यू आए, जैसे 1 2 3 इस तरीके से वैल्यू आए, आईएसपी नंबर की वैल्यू भी 1 2 3 के साथ शो हो स्क्रीन पर। तो 1 2 3 के साथ वैल्यूज को शो करने के लिए आप लिखेंगे इस तरीके से कि इफ पी मतलब है कि जहाँ जिस टेक नंबर के अंदर आपका रिपीटेबल अकेरेंस आ रही है, तो पी आप वैल्यू आप 0 सब फील्ड ए, 0 सब फील्ड ए जो है आपका रिपीटेबल है। अगर उसके अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज हैं, देन एफ मतलब फंक्शन यूज हो, उसके अकाउंट्स को काउंट करे, फिर कामा 1 से स्टार्ट हो और विथ 0 डेसिमल पॉइंट, 0 मतलब है रियल नंबर्स में आएगा। अगर 1 का मैंने कर दिया, तो आपका नंबर जो आएगा वो आएगा 1.1 1.2 1.3 इस तरीके से आएगा। फिर मैंने कहा कामा, ठीक है ना, आईएसबी नंबर्स के अंदर इसको थोड़ा सा स्पेस देना है, तो स्पेस देने के लिए मैंने डबल क्वेश्चन मार्क्स के अंदर ये बताया, डबल क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं लिटर्स को प्रिंट करने के लिए। तो ये लिटर्स प्रिंट करने के लिए डबल क्वेश्चन मार्क, सिंगल क्वेश्चन मार्क, पाइप साइन, ये तीनों मैंने आपको बताया था लिटर्स प्रिंट करने के लिए यूज होते हैं। तो एंड एफ कंडीशन जो है खत्म करने के लिए हम लिखते हैं एफ आई। ठीक है, ये कंडीशन आपने लगा ली, कंडीशन के बाद मैंने कहा कि वैल्यू प्रिंट करे फिर 0 सब फील्ड ए का, और कैरेक्टर तो स्पेस छोड़ दे। नेक्स्ट टाइम, ठीक है, ये कहलाती है आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स कि आप चाहते हैं कि आईएसपी नंबर जो है यहाँ पर कामा के साथ प्रिंट हो रहा है, कामा के बजाय ये आपका प्रिंट हो
ठीक है ना, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। प्रिंट तो आपके साथ उसमें नंबरिंग के साथ, तो ये आपका 1 2 3 नंबरिंग के साथ जो है प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एरर आ रहा है आपका किस तरीके से कि आप मैंने ओ सी सी कामा टेन के बाद एफ आई नहीं लगता, यही कमांड आती है 0 to 0 स्पी सब फीड भी अकर 0 1। देन मैंने ये कमांड यूज़ की, इसकी फॉर्मेटिंग की, फॉर्मेटिंग के कमांड्स के बाद इफ इंडिशन खत्म हो गई, उसके बाद आपकी वैल्यू प्रिंट हो 0 0 की और AR2 आ गया। देन के बाद यहाँ से एरर आ रहा है, यहाँ पर एरर आ रहा है कि ठीक है, इफ के बाद जो है मैंने यहाँ पर स्पेस नहीं दिया, मैंने यहाँ पर ब्रेकेट दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर गलती आ रही है, मैंने इफ के बाद जो है ब्रेकेट दिया है, ये ब्रेकेट मेरा एरर दे रहा है। ठीक है, तो ये वहाँ से ब्रेकेट के जैसे एरर रहा था, तो ये ब्रेकेट मैंने रिमूव किया, तो आपका जो नंबरिंग आ रही है 0 0, इस तरीके से आपकी नंबरिंग जो है शो हो रही है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से आप 0 1 करेंगे 1 0, तो आपका एक डेसिमल पॉइंट के साथ आपका नंबर स्टार्ट होगा। 0 0 करेंगे तो आपका नंबरिंग जो है आपका ISBN नंबर इस तरीके से नंबरिंग के साथ आपका प्रिंट होगा। ठीक है, चाहते हैं नंबरिंग को आप जो है उस पर प्रिंट करें नेक्स्ट लाइन पर, तो यहाँ पर आप स्लेश पुट करेंगे तो आपका नंबर जो है DDC नंबर DDC नंबर आपका जो है वो प्रिंट होगा नेक्स्ट लाइन पर, या 0 फिर 0 1 नंबर, और ये प्रिंट हिसाब से नंबरिंग आएंगे। तो इस तरीके से नहीं, अल्फ़ाबेट्स की सीरीज नहीं है, नंबरिंग की जगह पर अल्फ़ाबेट्स जो है वो यूज नहीं होती इसमें, या तो नंबरिंग यूज होंगे या तो आपके बुलेट्स यूज होंगे। ठीक है, इसके लिए आप बुलेट्स भी यूज कर सकते हैं, तो बुलेट्स के लिए भी अलग इंस्ट्रक्शंस हैं जो किताब के अंदर आपकी लिखी हुई हैं। ठीक है, बुलेट्स के लिए भी आपकी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। ये जब आप बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट बनाते हैं तो फॉर्मेट्स के अंदर आपके बुलेट्स को शो करने के लिए भी आपकी नंबरिंग आप बुलेट्स वगैरह हैं। तो इंस्ट्रक्शंस आपकी यहाँ पर इस तरीके से भी नजर आती है, लगी होती लिखी होती है कि अगर आप किताब से नहीं चाहते कि आपका डेटा नजर आए, तो आप इस तरीके से यहाँ से भी इंस्ट्रक्शंस को कर सकते हैं फॉलो। जैसे यहाँ पे 2020 जो है आपका नेक्स्ट लाइन पर आ रहा है, तो 0 to 0 के अंदर आपको प्रिंट करने के लिए यहाँ पर
ये कमांड लिखी हुई है कि अगर 0 to 0 के अंदर आपकी वैल्यू आ रही है और क्लास 1 है, देन उसकी फॉन्ट साइज इस तरीके से आ जाए, आईएसबी नंबर लिखा हो जाए, वैल्यू ये आ जाए, और आपका जो है स्पेस के साथ ये नंबर वगैरह प्रिंट हो। तो अगर आप ये इंस्ट्रक्शंस जो है यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मेट था ना, इसको सेव नहीं किया, ठीक है। तो आपका आईएसबी नंबर जो है इस तरीके से लाइन बाय लाइन प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आप आईएसबी नंबर को प्रिंट किया गया है विथ कॉमा लगाकर लाइन के साथ। ठीक है बेटा, क्लियर बेटा। तो किताब जो विनायसी की किताब है, इस किताब के अंदर आपको डिफरेंट किस्म की आपके इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, जो किताब में मुख्तलिफ किस्म के साइन नंबर्स को साइंटिस्ट को प्रिंट कराने के लिए। तो इसको फर्दर आपने एक्सप्लोर करना है, समझना है। तो उस किताब को के चैप्टर नंबर जो प्रिंटिंग फॉर्मेट का चैप्टर है, उस प्रिंट फॉर्मेट के चैप्टर को फर्दर आप देखेंगे तो आपको ये सही तरीके से मतलब फर्दर आपको समझ आ जाएगा। तो ये बेसिक कमांड्स मैंने आपको सिखा रहा हूँ कि सिर्फ बेसिक फंक्शन बनाने के लिए, सिंपल फॉर्मेट्स बनाने के लिए जो है आप इस तरीके के इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपके साथ ये एक कोडिंग भी शेयर करता हूँ कि जैसे किताब को जब कैटलॉगिंग करते हैं, तो कैटलॉगिंग के अंदर जब हम आथर मार्क लगाते हैं, तो आथर मार्क में ये होता है कि अगर किताब का एडिटर है तो भी उसके 3 वर्ड्स शुरू हम लेते हैं, अगर ट्रांसलेटर से तभी भी उसके 3 वर्ड्स लेते हैं, अगर कंपाइलर है तभी भी उसका 3 वर्ड्स लेते हैं, अगर आथर है तभी भी उसके 3 वर्ड्स लेते हैं, अगर किताब के 3 4 5 6 आथर्स हैं तो फिर हम उसकी मेन एंट्री जो है अंडर टाइटल करते हैं। तो टाइटल के पहले नीचे 3 वर्ड्स यूज करते हैं फॉर आथर मार्क्स को यूज करने के लिए। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आपके जब एक से ज्यादा क्या कहते हैं, एक से ज्यादा जो है आपके कंडीशन इस्तेमाल हो रही हो, एक से ज्यादा टेक नंबर यूज हो रहे हैं कंडीशन के अंदर, तो उसके लिए फिर हम यूज करते हैं एस का कंडीशन ऑपरेटर्स। जैसे ये मैंने फॉर्मेटिंग बनाई हुई है कैटलॉग की, कि यहाँ पर किताब का, ठीक है, ये आपका जो इलस्ट्रेटेड बाय एलन हेल, ये इलस्ट्रेटर्स है। तो इसके बाद जिसके जो इसका भी यूजर है, इसकी मैं फोन साइज बड़े कर दूँ। ठीक है, मैं फोन साइज बड़े कर रहा हूँ ताकि स्क्रीन पे आपको नजर आ सके। बाय डिफॉल्ट 18 साइज लिखी हुई है, मैं 18 को बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, 48% ये एक ये आथर का जो है फर्स्ट लेटर आपका शो हो रहा है, 80 के, इसका जो आपका एटकिन आथर का फर्स्ट लेटर शो हो रहे हैं। भले आथर हो, ये टाइटल्स हो, जो भी हो, तो उसके पहले 3 वर्ड्स जो है आपको शो हो रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर जो स्ट्रिंग यूज होता है इन टेक नंबर्स के अंदर, कि 100 हमारा होता है मेन आथर, 110 मीटिंग नेम होता है, कॉपी बॉडी होती है, और 245 टाइटल होता है। ठीक है, किस किताब का अगर आथर मेन आथर नहीं है, तो इनमें से कोई भी अगर 4 वैल्यूज हो एज आथर्स की, तो फिर आपको इन 4 कंडीशंस को फिर फर्दर उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि अलग अलग कंडीशन लगाकर आप उसको शुरू करें, ताकि ऑटोमेटिकली आपका आथर मार्क जो है हर किताब को साइन होता जाए।
ठीक है। तो इस किस टाइप की जो आप यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं इस किताब के अंदर। इस किताब के अंदर आप मुख्तलिफ किस्म की जो है इस वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए आप कंडीशनल